हरे कृष्णा। हम लोग आज भगवान जगन्नाथ की एक और लीला को पढ़ते हैं। राजा कुलशेखर। किसी समय की बात है, उड़ीसा में कुलशेखर नामक एक राजा थे। वह एक अत्यंत शक्तिशाली राजा थे। वह अपने शासन में अत्यंत कठोर थे। उनकी मुख मुद्रा सूर्य के समान कांतिमय थी एवं हृदय सागर के समान गहन था। वह कल्प वृक्ष के समान परोपकारी एवं स्वयं बृहस्पति के समान विद्वान थे। वह धरती माता के समान धैर्यवान, प्रेम के ईश्वर कामदेव के समान सुंदर तथा समस्त सात्विक गुणों से परिपूर्ण थे। वह कुबेर की भांति धन संपन्न थे तथा वह अपनी स्वयं की संतान के समान ही प्रजा का लालन पालन तथा देखभाल करते थे। वह देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते थे। वह शक्ति भावना से परिपूर्ण थे तथा अपने परम पूज्य प्रभु के चरण कमलों की आराधना में रत रहते थे। राजा कुलशेखर सदैव भक्तों की सेवा करते थे एवं निरंतर हरि कथा श्रवण में रत रहते थे। बहुत सुंदर बात है। आ, जब कोई भगवान की भक्ति करता है, हमने पहले भी बात की है, तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली उसमें भक्तों वाले गुण आने लगते हैं, अच्छी क्वालिटीज उसमें आने लगती है। तो वही राजा कुलशेखर जी का था। वो सदैव भक्तों की सेवा में रत रहते थे और हरि कथा करते रहते थे, भगवान की कथा ही सुनते रहते थे। ठीक है। तो जब भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा से रुचि होगी, तो क्या होगा, हमें पता चलेगा भगवान के गुण क्या है, भगवान कितने प्यारे हैं। और जब भगवान की कथा होती है तो उसमें भक्तों की कथा भी आती है। तो भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं, उनका चरित्र जब सुनते हैं तो समझ में आता है वो कितने सहनशील होते हैं, वो कितने परोपकारी होते हैं, दूसरों के प्रति दया का भाव होता है, इत्यादि इत्यादि। हम गुणों को समझ पाते हैं और समझ पाते हैं कि हम तो अभी कहीं भी स्टैंड नहीं करते। तो सुनने से क्या होता है कि हम में भी वो क्वालिटीज आने लगती है। वही कुलशेखर जी का था कि जो डिवोटीज होते हैं, आप देखो, एक प्रसन्न चित उनका अलग होता है, इसलिए उनके चेहरे की शोभा भी जो होती है वो अलग होती है। जो जितना ज्यादा तपस्या में भरा होता है, रंग काले गोरे से मतलब नहीं होता है, एक तेज की बात होती है। तेज का मतलब क्या होता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति। ठीक है। डिवोटी जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको तो देखने मात्र से ही लोग भक्त बन सकते हैं, इतना तेज होता है, इतनी इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है। वही बात की जा रही है। और कल्प वृक्ष के समान क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है, दूसरे को जो चाहिए होता था वो उसको दे देते थे। और बृहस्पति जी कितने बड़े विद्वान हैं, देवताओं के पुरोहित हैं। मतलब इतने ज्यादा उनको नॉलेज थी, क्यों? क्योंकि हरि कथा श्रवण कर रहे हैं तो सही सही ज्ञान उनको प्राप्त होता है। धरती माता को धैर्यवान क्यों कहा जा रहा है, धरती सबसे बड़ा भार झेल रही है। धरती माँ कहती है कि मैं सारा भार झेल सकती हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े पर्वतों का भार है, बहुत बड़े सागरों का पहाड़ है, भार है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ एक झूठ का भार सहन करने में होती है। एक झूठ का भार मुझे सहन नहीं किया जाता, और कलयुग में तो झूठ की ही भरमार हो रही है। इसलिए पृथ्वी देवी भूदेवी को दिक्कत ज्यादा हो रही है। ठीक है। कामदेव के समान बहुत सुंदर थे और और अनेक अनेक गुणों से परिपूर्ण थे। वो जो अपनी प्रजा का पालन एक प्रजा की तरह नहीं करते थे, एक संतान की तरह करते थे। उनका सही होना चाहिए, उनका देख रेख रखना सब करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी क्वालिटीज हैं आपके अंदर, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर रही हैं तो कोई क्वालिटीज नहीं है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान की भक्ति करना। अगर उसके बाद आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है, तो भगवान की भक्ति करते करते अपने आप क्वालिटीज हमारे पास आ जाती हैं। अभी तो हम भक्त बने नहीं है, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। बट हम देखते हैं कि जितना भी टाइम हुआ है, एटलीस्ट पुराने टाइम से अगर हम अपना पास्ट रिमाइंड करें, तो कुछ ना कुछ गुण अवगुण हमारे ऐसे होंगे, जो अवगुण हमारे गुणों में चेंज हो गए होंगे, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, कुछ ना कुछ बैड क्वालिटीज हमारी चेंज हो चुकी होंगी। फॉर 110%। ऐसा कोई भी भक्त यहाँ पे नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। एक दिन राजा कुलशेखर अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। राजा है तो राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मंत्री, सभासद और सेनापति उनके चारों ओर उपस्थित थे। तो सभा में यही होता है, जो भी जो राजा है उसके सैनिक वैनिक ये सब उपस्थित होते हैं। अनेक साधु सन्यासी राजा के चारों ओर विराजमान थे। जो एक राजा होता थे पहले,
वो भक्त होते थे, इसलिए वो उनको राजा नहीं कहा जाता था, बेसिकली राज ऋषि कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो ऋषि के अकॉर्डिंग चलते थे। उन्हें जो भी डिसीजंस मेकिंग करनी होती थी, डिसीजंस लेने होते थे, वो जो ऋषि होते हैं उनसे सहमति लेकर करते थे, उनसे परमिशन, उनसे एक बार डिस्कशन करके करते थे। आज के टाइम पे जो मन में आ रहा है वो करा जाता है, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था। इसलिए पहले राजा थे वो राज ऋषि होते थे, क्योंकि वो भक्त होते थे। ठीक है, प्रजा का पालन वो उस टाइप से करते थे कि प्रजा ठीक भी रहे और प्रजा को भी भक्ति करने का चांस मिले। आज तो क्या ही हो रहा है, हम क्या ही बोल सकते हैं। उनके अनेक साधु सन्यासी राजा के चारों ओर विराजमान थे, जो उन्हें हरि कथा सुना रहे थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हरि कथा की कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंस है। एक राजा जो इतने उच्च पद पर है, इतनी ऊपर पोजीशन पे, हाई पोजीशन पे है, उनके लिए भी सभा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हरि कथा सुनाई जा रही है। बाद में जो राजा आए हैं वो तो पता नहीं कौन से नृत्य करवाते थे, क्या करवाते थे, बट सबसे इंपॉर्टेंट था हरि कथा सुनना, क्योंकि उससे ही हमें सही डिसीजंस आ पाते हैं। राजा परम आनंद के साथ हरि कथा श्रवण में निमग्न थे। बहुत बहुत ज्यादा उन्हें आनंद आ रहा था जब वो भगवान की कथा सुन रहे थे। उसी समय राजा के गुरु का आगमन हुआ। तो जब कथा सुन रहे थे, राजा मग्न थे, उसी समय राजा के गुरु वहां पे आते हैं। राजा ने जब अपने गुरु को देखा तो उन्हें परम श्रद्धा के साथ प्रणाम किया, उनके चरण कमल को शीतल जल से धोया तथा उनको बैठने के लिए उत्तम आसन प्रदान किया। इसी तरीके से गुरु का सत्कार किया जाता है, जो भी यथाउचित है वो सत्कार उन्होंने किया जैसा करना चाहिए। उसके बाद गुरु की आज्ञा पाकर जब गुरु ने बोला कि आप भी बैठिए राजा, तब राजा बैठ गए और सब हरि कथा का रसपान करने लगे, रस को पीने लगे। इतना ज्यादा नेक्टर होता है भगवान की कथा में, तभी तभी तो डेली आ जाया जाता है। और वो भी कैमरा ऑन करके आ रहे हैं, तो उनकी तो बात ही क्या है। अचानक एक मक्खी आकर राजा के मस्तक पर बैठ गई। अब ये तो कुछ पता नहीं, कुछ अलग सा कुछ हुआ। एक मक्खी आती है, वो तो सब कथा सुन रहे हैं, एक मक्खी आती है और मस्तक पर बैठ गई। राजा को ये हास्यप्रद लगा, थोड़ा हंसी आई उनको। उन्होंने उससे उड़ाने के लिए माथे की ओर हाथ हिलाया, ऐसे करके हिलाते हैं ना, ऐसे करके हाथ हिलाया। मक्खी तुरंत ही उड़ गई। जब राजा कुलशेखर ने मक्खी उड़ाया उड़ाई उड़ाया उड़ाया तो उनका हाथ अपने मस्तक को स्पर्श कर गया। तो जब वो ऐसे उड़ा रहे थे तो उनका हाथ लग गया उन्हें अपने माथे पर कुछ धूल लगी हुई अनुभव हुई, ऐसा लगा कुछ डस्ट है। ये वही धूल थी जो गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते समय उनके माथे से चिपक गई थी। तो जब उन्होंने गुरु को प्रणाम किया था अपना, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था, तो जब टच हुए थे, जमीन से टच किया था अपना है फॉरहेड, तो उस पर कुछ धूल लग गई थी। राजा ने झाड़ कर धूल को भूमि पर गिरा दिया, और ये एक तरीके से अपमान होता है गुरु का। ठीक है, तो जाने अनजाने में ये उनसे थोड़ा सा गलती हो गई। जब उनके गुरु ने ये देखा तो उन्होंने इस प्रकार से अपना सिर झुका लिया जिससे राजा उनका मुख ना देख सके। राजा नियम संयम का पालन करता था, अतः वह तुरंत ही अपने गुरु की प्रतिज्ञा को समझ गया। अतः उसने अपने गुरु से इस प्रत्यक्ष उदासी का कारण पूछा। ठीक है, तो जो गुरु थे उन्होंने शो तो नहीं किया और कुछ कहा भी नहीं उनसे डायरेक्टली कि ये तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने इस तरीके से सर झुकाया कि कुछ पता न चले राजा को। लेकिन राजा तो भक्त है, वो तो चलो जाने अनजाने में उनसे गलती हो गई, वो तो भक्त है, तो वो गुरु को देख के समझ गए कि उनसे कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो उन्होंने गुरु से पूछा कि मतलब कारण पूछा कि क्या हुआ महाराज। तब गुरु ने उत्तर दिया, जब कोई मनुष्य अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करता है तो वह तुरंत ही इस जीवन के अलावा पूर्व जन्म के पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाता है, एवं उसके मस्तिष्क पर गुरु को अर्पित श्रद्धा सुमन धूल के कण के रूप में चिपक जाते हैं। अब आपने उन धूल के कणों को अपने मस्तक से पहुंच लिया है। आपने इस कृत्य के द्वारा कितने पाप कर्म अर्जित कर लिए, इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या होता है, जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो हमारे पाप कर्म से मुक्त होते हैं, और वो जो धूल के कण लगते हैं हमारे ऊपर, वो एक श्रद्धा का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब जब आपने धूल के कण हटा दिए तो आपने इतने पाप इकट्ठे कर लिए कि आपको बताया गिनाया भी नहीं जा सकता। माथे को स्पर्श करते समय वे रजगर पुनः भूमि पर गिर पड़े थे। मुझे तुम्हारे लिए दुख का अनुभव इसलिए हुआ क्योंकि तुमने स्वयं को कई जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त होने के अवसर से वंचित कर दिया।
मतलब तुम तो मुक्त हो गए थे क्योंकि तुमने प्रणाम किया, लेकिन झाड़ने के कारण जो तुम मुक्त हुए थे वो चांस, वो अपॉर्चुनिटी तुमने खो दिया। तो मुझे इस बात का दुख है। अपने गुरु का ये कथन सुनकर राजा कुलशेखर कांपने लगे और उनके मुख से कोई शब्द ना निकला। अब हम लोगों को सोचना चाहिए, हम जाने अनजाने में कितनी गलतियां, कितने पाप कर रहे हैं। हमें तो पता, कुछ चीजें तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, ये भी पाप हो सकता था। मतलब मैं तो, अगर हम सोचे ऐसे तो हम कितने डेली पाप करते होंगे, और कुछ तो हमें पता है फिर भी करते हैं। थोड़े से कर लो, क्या पता चला, थोड़े से करने में कुछ नहीं होता, इतनू सा कर लो कुछ नहीं पता चला, इतने इतने उतनू उतनू जितना भी करना है कर लो, सबका सबका फल मिलता है हमें। तो वो डर गए एक्चुअली, इसलिए उनके मुख से कोई शब्द ना निकला। उनके नेत्र अश्रुओं में डूब गए और वे स्तब्ध रह गए। जब वे कुछ सामान्य अवस्था में आए तो उन्होंने देखा गुरु वहां से प्रस्थान कर गए थे, गुरु वहां से चले गए थे। राजा ने विद्वानों और ज्ञानियों की एक सभा बुलाई कि क्या करा जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बहुत सारे विद्वानों को, ज्ञानियों को बुलाया, उनसे पूछा, मुझसे आज अपने गुरु के चरण कमलों में एक जघन्य अपराध हो गया है, कृपया समस्त धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें एवं मुझे अवगत कराएं कि मैं इस घोर पाप कृत्य से किस प्रकार मुक्त हो सकता हूं, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए मुझे, नहीं। आप शास्त्र का अध्ययन करो, शास्त्र के अकॉर्डिंग इस अपराध के लिए क्या करना चाहिए वो आप बताइए। इंटरप्रिटेशन नहीं चलेगी, ओपिनियन नहीं चलेंगे यहाँ किसी के। शास्त्र में जो लिखा है वैसा ही करना चाहिए, वो ही सही दंड होगा, सही मापदंड होगा। अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे अब इस राजसी पद पर बने रहने की कोई लालसा नहीं है, मुझे कोई राजा वाजा बने नहीं रहना। ये सुनकर सारे विद्वान इनके समाधान के लिए धर्म ग्रंथों के पृष्ठ पलटने लगे, पृष्ठ पलटने लगे मतलब पेजेस पढ़ने लगे, पढ़ना स्टार्ट किए, सारे ग्रंथों का अध्ययन करना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि धर्म ग्रंथों में इस प्रकार के अपराध के लिए कठोर और अत्यंत मुश्किल प्रायश्चित दिया हुआ है। इसका प्रायश्चित इतना कठोर था कि कोई भी ब्राह्मण राजा को बताने का साहस ना कर सका। मतलब ये जो अपराध था इतना बड़ा अपराध था कि, और उसका जो प्रायश्चित है वो इतना हार्ड है, इतना टफ है कि कोई, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि राजा को बता सके। राजा ने पूछा, आप मुझे उस प्रायश्चित के विषय में क्यों नहीं बताते हैं जो मुझे करना है, वह चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं स्वयं को इस जघन्य पाप कर्म से मुक्त करने हेतु अवश्य ही करूंगा। मैं सूर्य देव को साक्षी मान के शपथ लेता हूँ कि मैं प्रायश्चित अवश्य ही करूंगा। आप डरो मत, जो भी है आप मुझे बताओ, चाहे कितना भी टफ हो, कितना भी कुछ हो, बस आप मुझे बताएं, मैं करूंगा। संत और महात्माओं ने राजा को समझाते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम करता है और उनके सामने बैठता है, वह उतने ही जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है जितने धूल के कण प्रणाम करते समय उसके भाल पर चिपक गए। तो उन्होंने क्या बताया कि शास्त्र में लिखा है कि जब भी कोई अपने गुरु को प्रणाम करता है, और तो प्रणाम करते टाइम जो जितने धूल के कण चिपके हैं उतने जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति मूर्खता के कारण या अभिमान के कारण उनको ऐसे झाड़ देता है, तो उसके सारे पुण्य कर्म, सारी सुकृतियां लुप्त हो जाती है, सारे पुण्य लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के गुरु द्रोह से मुक्ति पाने के लिए उसे इस प्रकार प्रायश्चित करना चाहिए। तो उसके लिए प्रायश्चित क्या है अब बता रहे हैं। उसे 12 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी और 6 इंच मोटी ताम्र धातु की थाली बनानी चाहिए, थाली बनानी चाहिए इतनी मोटी बड़ी। उसे तांबे की थाली को 4 स्तंभों के ऊपर रखकर नीचे कोयले जलाकर अग्नि अग्नि की भांति गर्म करना चाहिए। तो उसको मतलब किसी पिलर्स पे रखकर, ऊपर थाली रखकर, नीचे कोयला जला के नीचे से उस थाली को गर्म करना है, और उस थाली पर 108 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है। गरम थाली पर 108 बार। केवल इसी प्रायश्चित के द्वारा अपने गुरु के प्रति जघन्य अपराध से मुक्ति पा सकते हैं, यही धर्म ग्रंथों की राय है। तो उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे करना है।
जब राजा ही ने ये सुना तो उनका मुख पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति चमक उठा तथा उनका रोम खिल गया। अब खिल क्यों गया भाई? भाई वो भक्त हैं, उनसे गलती से ये अपराध हो गया है। वो किसी भी तरह अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते थे, उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहते थे। तो उस अपराध से बचने के लिए जैसा भी सोल्यूशन बताया जा रहा था वो करने को रेडी थे। तो उनको इसी बात की प्रसन्नता थी कि मुझे कोई सॉल्यूशन, मुझे कोई प्रायश्चित मिल गया है, तो वो बहुत खुशी से रेडी थे ये करने के लिए। अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोले कि अब मैं अपने गुरु के प्रति किए गए अपराध से मुक्त हो जाऊंगा। राजा को ये टेंशन नहीं थी कि मेरे पुण्य खत्म हो गए, राजा को ये टेंशन थी कि गुरु अप्रसन्न हो गए। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। राजा ने तुरंत ही ताम्रकारों को बुलाया, मतलब जो उसकी थाली बनाते तांबे की। उनके आदेश अनुसार धर्म ग्रंथों में दिए गए जो भी दिया गया, लाइक 12 फुट लंबी होनी चाहिए, 3 फुट चौड़ी होनी चाहिए, 6 इंच मोटी होनी चाहिए। तो जो भी मेजरमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग थाली बनाई गई। उस थाली को 4 पिलर्स पे रखा गया और नीचे जलता हुआ कोयला रख दिया गया। वह इतनी गर्म होने लगी कि कोई भी मनुष्य उसके निकट भी नहीं रुक सकता था, इतनी गर्म हो गई थी वो थाली। राजा ने पवित्र जल से स्नान किया, अपने शरीर पर तिलक लगाते हैं, 12 जगह हम लोग तिलक लगाते हैं अपने शरीर पर, वो तिलक लगाए उन्होंने। गले में तुलसी माला धारण कर ली और फिर उन्होंने सफेद कपड़े पहने और भगवान जग निर्मली, निर्मली क्या होता है? भगवान जगन्नाथ का सूखा चावल प्रसाद का कुछ अनाज ले लिया। तो भगवान जगन्नाथ जी का कुछ प्रसादी अनाज था, चावल, वो ले लिया। इसके पश्चात वह उस स्थान पर आए जहां पर थाली गर्म की गई थी। इस घटना को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लोग देखने के लिए एकत्र बहुत होते हैं। रास्ते में कोई लड़ाई हो रही हो, जा रहे थे मतलब ऐसे एक्टिवा में चला के और बिल्कुल रोक दिए, पीछे हम हॉर्न दे रहे हैं, भैया तुम्हें देखना है तो साइड होके देख लो, हमें तो निकलने दो, भाड़ में जाओ तुम। पहले देखेंगे, रास्ते में देखते रहेंगे उसको और पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे। तो देखने का सीन बहुत चलता है दुनिया में। तो ऐसे ही ये लोग देख रहे हैं सब। अनेकों मंत्रों, मंत्री, सैनिक, राजा के संबंधी, साधु, सन्यासी सभी उस स्थान पर आ गए कि क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, राजा बचेंगे भी या नहीं। भैया 108 बार इतनी गर्म थाली, हम निकट नहीं जा सकते, वो उसके ऊपर चढ़ के 108 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। सो क्या होगा, होगा क्या? तो ढोल, नगाड़े, तुरई आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से समस्त वायुमंडल गुंजायमान हो उठा। ऐसा लगा पृथ्वी डोल रही हो। प्रत्येक व्यक्ति चिंतित था कि जैसी राजा तप्त थाली के समीप पहुंचेंगे उनका शरीर छूट जाएगा। भाई बट ऑब्वियस सी बात है, इतनी गर्म थाली है तो शरीर छूट जाएगा, सबको यही डर था, इसलिए सब हर कोई टेंशन में था। इसलिए पहले कोई विद्वान कोई भी उनको ये सॉल्यूशन नहीं बता रहा था, बट राजा के बहुत आग्रह पर उनको बताया गया था। उन्होंने उनसे कहा, यदि आप अपना शरीर त्याग देंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा महाराज? कृपया ऐसा ना करें। यदि आप मृत्यु को प्राप्त हुए तो हम अपने स्वामी से वंचित हो जाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, वास्तविक स्वामी कौन है? भगवान जगन्नाथ सभी के नाथ है। कृपया मेरी मृत्यु के बारे में चिंता ना करो। जो जन्म लेता है एक दिन अवश्य मरता है। मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि गुरु के प्रति किए गए अपराध कर्म के कारण यमराज द्वारा दंड का पात्र बनूं। ऐसा करके मैं मरूं या जीऊं, मेरे लिए दोनों ही समान है, बस मैं गुरु को अप्रसन्न नहीं करना चाहता हूँ। भगवान चक्रधर सब कुछ जानते हैं, वे वही करेंगे जो मेरे लिए कल्याणकारी है। यही भाव होता है एक सच्चे भक्त का। और हम क्या करते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने बुरे भी नहीं है हम। माना कि बुरे हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया होगा हमने, लेकिन इतने भी बुरे नहीं है। कितना दुख का पहाड़ गिरा दिया हम पे। पहाड़ क्या गिरा था? अभी वो 2 दिन के लिए जॉब नहीं लगी थी। हाँ, अच्छा। यही सच्चे भक्त की पहचान होती है, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, नेवर रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट कृष्णा। किंतु मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कृपया आप सभी हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करें। क्या कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही मेरी सहायता करेगा। वास्तव में भगवान का नाम ही असली में सहायता करता है, क्योंकि साक्षात नाम के रूप में भगवान हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, इवन हमारी टंग पर प्रेजेंट होते हैं।
ऐसा कहकर राजा ने नीलाद्री बिहारी भगवान जगन्नाथ को स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। वह बोले, अपने हाथों में शंख और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की जय हो। उन देवी कमला की जय हो जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा और इंद्र जैसे महान देवगण भी ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। मेरे प्रभु की आज्ञा पालन हेतु सूर्य चंद्रमा समस्त दिशाएं पर्वत पृथ्वी सागर अनादि काल से तत्पर है। मतलब भगवान की इच्छा अनुसार सब कुछ चल रहा है। किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि सन ने छुट्टी मार ली, मैं आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कभी सेम डे पे आता है, सेम टाइम पे। ठीक है। महादेव इंद्र यक्ष राक्षस सिद्ध पुरुष योगेंद्र मुनि आदि मेरे प्रभु के भाव देखो, मेरे प्रभु के चरण कमलों में ध्यान लगाए हुए, अपनापन देख रहे हो मेरे प्रभु के। हम क्या कहेंगे, "हे पिता परमेश्वर आपकी जय हो, कृपया ये दे दो वो दे दो वो दे दो ये दे दो"। बट जितना ज्यादा हम भक्ति करते हैं ना, हमारा भगवान से जो संबंध है जो हम भूल गए वो रिवील होता है। तब ये भाव मेरे मेरे वाला भाव आता है। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं आपकी महिमा को कैसे समझ सकता हूँ। हे प्रभु आप ही मूल है, मतलब आप ही सोर्स है हर चीज के। इस सृष्टि में सब कुछ आपसे ही आया है। मैं आपके अभय चरणों में शरण चाहता हूँ। आप तो वांछा कल्पतरु हैं, आप तो कीर्तिमय हैं, आपका यश पर्वत के समान महान है। इस समस्त ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो प्राणियों को कष्टों से मुक्त कर सके। कोई नहीं है भगवान के अलावा जो हमें दंडों से, जो हमें दंड मतलब ड न ड ऐसा वाला दंड और कष्टों से मुक्त कर सके, वो सिर्फ भगवान ही है। आप तो चिंता रूपी वन को भस्म कर देने वाली दावानल है। मतलब अगर कोई आपका साथ करता है, भगवान का साथ हम कैसे कर सकते हैं, भगवान का नाम जाप करके, भगवान की कथा श्रवण करके। तो जितनी भी टेंशन चल रही होती है ना, उसमें आग लग जाती है। आप तो उन अगस्त्य मुनि के समान हैं जो किसी भी प्राणी को संकट के सागर से बचा सकते हैं। आपके कमल रूपी चरण तो संसारी माया के विष से प्रभावित किसी भी प्राणी का उद्धार करने में सक्षम है। आप तो अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमा के समान है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा परेशानी, मतलब हमें लगता है बहुत बड़ी परेशानी है, होती इतनी बड़ी नहीं है, बट लगता है, क्योंकि भक्त नहीं बने हैं ना अभी, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी है। तो बहुत बड़ी परेशानी में होता है, जल रहे होते हैं एक्चुअली हम कभी कभी। तो फिर क्या होता है कि जब हम कथा सुनते हैं या कथा बोलते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब जब भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा को बोला जाता है, उस टाइम वो सारी टेंशन में बिल्कुल लिटरली ऐसा लगता है आग लग गई हो। उस पर्टिकुलर टाइम तो कोई भी टेंशन याद नहीं रहती। ये बिल्कुल सच्ची बात है, जिस मुझे लगता है सभी ने रियलाइज की होगी ये चीज। उसके बाद इट में पॉसिबल कि दोबारा याद आ जाए, या रात कट जाती सुबह फिर याद आ जाए। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम जब हम भगवान का डायरेक्ट एसोसिएशन कर रहे हैं बाय चैंटिंग बाय हरि कथा श्रवण, उस टाइम हमें ये याद नहीं आ सकता है। चैंटिंग में फिर भी माइंड एजिटेट ज्यादा होता है तो आ जाती है चीज, लेकिन कथा श्रवण में तो बिल्कुल नहीं आ सकती प्रैक्टिकली। आप उन लोगों के लिए चिंतामणि के समान है जो आपका निरंतर स्मरण करते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ आपकी शक्ति के द्वारा ही संभव है। जो कुछ आप देख रहे हो वो भगवान की शक्ति है। मैं जानता हूं कि मुझे आपके अलावा कोई भी इस संकट से नहीं बचा सकता। हे मेरे प्रभु कृपया इस भीषण अग्नि से मेरी रक्षा करो। मैं रहूं या मरूं ये केवल आपके ऊपर ही निर्भर है। मैं किसी भी दशा में अपने गुरु के प्रति किए गए अपराध से मुक्ति चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात राजा कुलशेखर ने प्रभु के नामों का कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने क्या कीर्तन किया, श्री राम श्री कृष्ण श्री हरि मुकुंद माधव मुरारी अच्युत अनंत गोविंदा श्यामा सुंदर सदानंदा व्रजा सुंदरा वंशी पाणी राधा वल्लभ प्राणमारी दया सागर दशरथी
श्रीधर श्रीकर श्रीपति लक्ष्मी नायक चक्रपाणी सीता वल्लभ रघुमारी ओ वनमाली ओ कनसारी गोपी जीवन दे प्यारी श्री वत्सलान चना केशवा दीना बांधवा वासुदेवा भवा मोचन भगवान जगत जीवन जनार्दन हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री हरि के पवित्र नाम का सस्वर में उच्चारण करते हुए, अपने कानों से हरि कथा का श्रवण करते हुए, श्री हरि का ध्यान स्मरण करते हुए तथा भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में स्वयं को अर्पित करते हुए राजा कुलशेखर असीम प्रसन्नता के साथ और सूर्य देव और चंद्र देव को नमन करते हुए रक्त तप्त मतलब इतनी गर्म हो गई थी कि लाल हो गई थी, थाली पर चढ़ गए। थाली इतनी गर्म थी कि भीगी हुई लकड़ी को भी पल भर में राख कर देती। हमें पता है कि लकड़ी होती है, उसको जलाओ तो इट विल टेक सम टाइम, और गीली लकड़ी को तो और टाइम लगता है। वो गीली लकड़ी बस रखते ही भुन गई मतलब जल गई, उड़ गई, राख बन गई। किंतु राजा ने निर्भय होकर थाली के ऊपर साष्टांग दंडवत किया, क्योंकि भक्त कितने मतलब आप देख सकते हैं ना कितने पक्के भक्त है वो। राजा का शरीर जलने लगा, उनका सिर और हाथ पैर जलकर राख हो गए, किंतु फिर भी राजा तनिक भी भयभीत नहीं हुए। भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः थाली के ऊपर साष्टांग दंडवत किया। एक बार पूरी तरह जल गए हैं वो, फिर भी दंडवत कर रहे हैं और ये नहीं कह रहे हे भगवान मैं तो प्रार्थना करके आया था, तुमने तो बचाया नहीं मुझे, ऐसा कैसे कर सकते हो। नहीं, पूरा विश्वास है उन्हें भगवान पे कि भगवान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे, मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे होंगे। पता नहीं हमें ये भाव कब आएगा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। समस्त ब्रह्मांड के मूल भगवान जगन्नाथ पूर्ण समर्पित अपने परम भक्त की स्थिति के विषय में सब समझ गए। सब देखते हैं भगवान, भगवान कभी भी दुख नहीं देते, थोड़ा सा वैसे ट्रेलर टाइप का दे देते हैं, जैसे पूरी पिक्चर नहीं देखनी पड़े दुख की हमें तो ट्रेलर दे देते हैं, बट वैसे दुख नहीं देते हैं। दया निदान उन्हें अपनी शरण में भगवान ने ले लिया। अब क्या करा भगवान ने, तुरंत ही भगवान की कृपा से प्रज्वलित अग्नि जल के समान शीतल हो गई थी, जो गर्म था वो ठंडा, उनको ठंडा फील होने लगा। राजा का शरीर तुरंत ही शीतल हो गया। अब ऐसी ऐसी कृपा कौन कर सकते, देखो हम बहुत कभी कभी बीमार हो जाते हैं या बिल्कुल मरने लायक स्थिति हो जाती किसी की भी, तो हमारे परिवार वाले हमारे लिए सब कुछ करते हैं, फिर भी उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि हमें बचा सके। हम जो दुख फेस कर रहे होते हैं वो हम ही फेस कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं परिवार वालों से मतलब नहीं रखना है, मतलब उनकी हेल्प तो चाहिए ही, बट फिर भी वो एक मीडियम है जिनके थ्रू भगवान हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, अल्टीमेट सब कुछ करने वाले भगवान ही है। उस समय वहां उपस्थित समस्त प्रजा महा दुख के कारण रो रही थी कि राजा क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से अपना सर पीट रहे थे, विलाप करते हुए कह रहे थे हे राजन हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, आप हमें छोड़े जा रहे हैं, हमारी देखभाल कौन करेगा। जब प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार से विलाप कर रहा था तो राजा थाली से उठ खड़े हुए, क्योंकि उन्हें तो ठंडा ठंडा हो गया था, सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल। वे किसी सूर्य के समान कांतिमान प्रतीत हुए, वो और तेज आ गए उनमें। उन्होंने पुनः किसी नदी के शीतल जल में कीड़ा करते हुए राज हंस के समान ताम्रपात के ऊपर दंडवत प्रणाम किया। राजा के चारों ओर एकत्रित लोग आश्चर्य के सागर में डूब गए, ये कैसे कर ले रहे भाई। जब राजा ने 36वीं बार साष्टांग प्रणाम किया तो धरा कंपायमान होने लगी, जैसे भूकंप आता है ना ऐसे धरा हिलने लगी, शेक।
एवं समस्त दिशाएं हिलने लगी, सब कुछ हिलने लगा। स्थिति की भयंकरता का अनुमान लगाते हुए भगवान जगन्नाथ ने नीलगिरी को त्याग दिया। भगवान जगन्नाथ ने ऐसा मनोहर रूप धारण करा जिसका सृजन स्वयं पितामह ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। जो भगवान का जो वपु है उसकी सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते हैं, ठीक है, वो सच्चिदानंद है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं हमारे शरीरों की, हम जो है सोल, उसकी सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते। जो हमें ये रंग पीले लाल नीले पीले जो शरीर मिले हुए हैं, इनकी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। तो भगवान का इतना सुंदर रूप है, उसकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने ऐसा रूप किसी को दे ही नहीं सकते। भगवान इतने ज्यादा सुंदर रूप में आए और पास आ गए, मतलब वो मंदिर को छोड़ो, मैं तो अपने भक्त को पास जा रहा हूँ बचाने, और वो सीधा अपने भक्त के पास आते हैं। ठीक है, प्रकट हो गए। अपने एक हाथ में उन्होंने राजा कुलशेखर को पकड़ा, भगवान पकड़ते हैं हाथ, तो उन्होंने पकड़ा, ठीक है। उन्हें रक्त तप्त थाली से ऊपर उठा लिया। भगवान बोले अब तुम इस समस्त ब्रह्मांड के परम यशस्वी हो गए हो। ना तो तुम्हारे जैसा कोई कभी हुआ था, ना ही भविष्य में कभी होगा। अब तुम समस्त पापों और अपराधों से मुक्त हो गए हो। जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य परम गति को प्राप्त करो। श्रद्धा, इतनी श्रद्धा थी उन्हें अपने गुरु में, इतनी श्रद्धा थी उन्हें अपने भगवान में। तो सिर्फ 36 बार करने पर ही भगवान, 108 बार करना था, 36 टाइम किया, उतने में भगवान प्रकट हो गए कि नहीं नहीं, अभी नहीं। और उन्होंने कहा कि आप सारे अपराधों से मुक्त हो गए हो, और आपने ऐसा इतनी श्रद्धा का एक एग्जाम्पल दिखाया है दुनिया को, जिसके कारण आपको बहुत यश प्राप्त होगा। जब राजा ने ऐसे सुना तो वे एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर चुके भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिर पड़े। राजा ने भगवान से कहा, आप कौन है? क्योंकि भगवान जो थे ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। आप कौन है? मैं आपको पहचान नहीं सकता। भगवान ने उत्तर दिया, यदि तुमने मुझे पहचाना नहीं तो मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करो। उसके बाद भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया, चार भुजाओं वाला। उनके चारों हाथों में, एक में कमल का मतलब चार, एक में शंख चक्र गदा और कमल पुष्प था। भगवान ने राजा का निर्भय होने का आशीर्वाद दिया भगवान ने, और फिर भगवान दर्शन देने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। ईश्वर की असीम शक्ति के कारण वहां उपस्थित लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया। भगवान सबको दर्शन नहीं देते, ठीक है, वो श्रद्धा होनी चाहिए, तब भगवान दर्शन देते हैं, ठीक है। लेकिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर कोई बोल सकता है, वो भी साक्षात भगवान को देखना ही है। बट लोग समझ नहीं पाते, क्या हरे कृष्णा पूरे दिन करते रहते हो? क्या ये सुबह लगा रहा है, रात को 12 बजे तक भी कर लो, चल जाएगा। अभी तुम खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, हरे कृष्णा करते रहते हैं। नाइस, ठीक है। ईश्वर की असीम शक्ति के कारण वहां के लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया। ना तो वे भगवान का आना देख सके, ना उन्हें ये दिखा कि कैसे भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। राजा अत्यंत ही सौभाग्यशाली थे जो उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। सभी लोगों ने राजा के इस चमत्कार का यशगान किया और अपने अपने घर को चले गए। राजा की किस प्रकार की मनोकामना थी, क्या उसने मृत्यु के समय अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अज्ञात है। इस बात का निर्णय स्वयं पाठक बंधु करें। इस कलयुग में ऐसी घटनाएं चमत्कार से कम नहीं है, एवं लोग उन पर मुश्किल से विश्वास करेंगे, किंतु भगवान हरि के भक्त इस कथा से निश्चित ही आनंदित होंगे। तो आप लोग आनंदित हुए या नहीं? या कि ऐसा कैसा कर दिया, हमारे साथ तो कभी आए नहीं, या ये सब मिथ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? किसी के मन में मुझे नहीं लगता एक बार भी ये क्वेश्चन आएगा कि इट इज फेक और समथिंग मिथ। सहज ही विश्वास हो जाता है, यही भगवान की कथा सुनने का प्रभाव होता है। इसका मतलब वी आर डेवलपिंग डिवोटी क्वालिटीज, जिसका पहला बीज होता है श्रद्धा। अज्ञानी और मूर्ख मनुष्य थोड़ा मेरे को दिख नहीं पा रही लाइन, एक मिनट, लेट मी हाईलाइट इट। अज्ञानी और मूर्ख मनुष्य इस कथा की सत्यता पर कदापि विश्वास नहीं करेंगे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कहेंगे वो लोग। किंतु इस वृत्तांत के द्वारा भगवत भक्त और संत जनों की श्रद्धा में निश्चित ही वृद्धि होगी।
हाँ, भक्त जब सुनते हैं तो उनका विश्वास, उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ती है। वे भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में लीन होंगे। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास भी कुछ ऐसी श्रद्धा बनी रहे कि हम आपका भजन, आपका नाम जाप, आपका कीर्तन, आपकी कथा श्रवण, आपका स्मरण करते रहें। यथासंभव भक्तों की सेवा जितनी हमसे हो सके वो हम करते रहें। श्रद्धा बनी रहे। जीवन में बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं, आती ही रहती हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बट किसी नेवर लीव इस्कॉन, ठीक है, किसी भी तरीके से हम भगवान को छोड़े नहीं। यही एक इन सब कथाओं का वो है जो हम ले सकते हैं टीचर। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.